कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द। सिंध के दीगर शहरों में भी बराने रहमत। हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में भी बादल बरस पड़े। उमरकोट, सहबन शरीफ, भान, सईदाबाद में भी बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला में बरसात, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों की इनिंग्स। रहीम यार खान, राजनपुर, खानपुर, अहमदपुर शर्किया में रिमझिम। महकमा मौसमियात की लाहौर में आज और कल बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। अपरदीर, रज़मेग, शबाल, बाना और बरमिल के बालाई इलाकों में बारिश के बाद सफ़ेद गालों की बरसात। दीर बाला के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लवारी टॉप, लवारी टनल, थल, कुमरार समेत पहाड़ी इलाकों में हर शय सफ़ेदी में छुप गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चे बड़े बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकाम केल और ग्रेस वैली में बर्फबारी से वादी का हुस्न निखर गया। ज़ियारत में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर के बालाई इलाकों में रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दियामर में राब्ता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। जाली दस्तावेज़ात पर अमरीकी वीज़ा अप्लाई करने वाली मुलजिमा की दरखास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमा के वकील ने कहा कि 20 अफराद ने अमरीका का वीज़ा अप्लाई किया। 6 अफराद की दस्तावेज़ात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। मुलजिमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमा और ट्रेनर के तौर पर जा रही थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन का बहुत एहतराम है। खातून को भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मुहतात रहना होता है। खातून को खुद अपनी इज्जत करवाना होती है। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम अख्तर अली की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिम की दरखास्त पर मेडिकल करवाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम बिल्कुल ठीक है। 2 दिन पहले इस नौजवान की शादी हुई थी। मुलजिमान ने एक दूसरे के बजाय बेकसूर नौजवान को मार डाला। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर कत्ल करने वाले का पता नहीं चला तो मजीद तफ्तीश का केस बनता है। पहले किसने फायरिंग की? मुलजिम मेडिकल के अलावा दूसरे ग्राउंड पर आता तो जमानत हो सकती थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट मुलजिम के मौक़िफ़ के खिलाफ है, जमानत नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में आला सतह का इजलास। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान कम मकसाद पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतल्लिक कोर्सेज़ के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। हर साल 5 SP, SSP रैंक ऑफिसर्स को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने इदारे को खसारे से निकाल कर सरप्लस में लाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए एक इंतहाई फ़ाल और मुतहर्रिक इदारा बनाना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि हमने अवाम से डबल डेकर बसों का वादा किया था। डबल डेकर बसें कल से कराची की हर सड़क पर चलेंगी। आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध भर में EV बसों के नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। मुसाफिरों के लिए सब्सिडाइज किराए रखे जाएंगे, जबकि रेड लाइन BRT पर दोबारा काम शुरू हो गया है। चैलेंजेस हैं मगर सड़कें तामीर हो रही हैं। सिंध काबीना ने सड़कों के लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की। हमने आवाम से वादा किया था कि 2025 के दिसंबर तक जो है वो डबल डेकर बसेस जो हैं वो कराची के सड़कों पर आ जाएंगी। आज ये डबल डेकर बसेस की एक इब्तिदाई शुरुआत है, एक तजुर्बाती इसकी स्टार्ट है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगे। EV बसेस के नए रूट्स भी अगले हफ्ते शुरू किए जा रहे हैं सिंध भर में। कराची समेत हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के इस महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें। जो भी मुसाफिर इसमें बैठ रहा है उसका किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। ये जितने भी रेट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं। शाहराह भुट्टो है उसकी इंटीग्रेशन हो रही है जो कि हुकूमत सिंध की जानिब से एक बहुत ही अजीम प्रोजेक्ट है। रेड लाइन BRT पे काम जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो गया दोबारा। यह हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है लेकिन वो बेहतर हो रही है। सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए सिंध काबीना ने 9 अरब से ज़ायद की रकम मखसूस की जो कि आउटसाइड बजट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के अवाम को नई डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा, कराची के अवाम बेहतर सफरी सहूलियात के हकदार हैं। कराची में जदीद बस सर्विस का आगाज़ अवाम के लिए खुशाइंद है। नई बस सर्विस कराची के शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची के लिए बेहतर सफ़र सिर्फ वादा नहीं, अमली हकीकत बन रहा है।
शहरी सहूलियात मजबूत हों तो शहर मजबूत बनते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट शहरी वकार और आसान जिंदगी की अलामत है। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। पंजाब में जुबानी लेन देन पर जमीन की फर्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फैसला फौरी नाफिजुल अमल। अब जमीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने जमीन के इंतकाल से मुतल्लिक वाज़ेह और सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजिम करार। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज के बगैर इंतकाल मुमकिन नहीं। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। साल 2025 पाकिस्तान की सियासी, आईनी और इंतजामी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। मुल्क में बड़ी सतह पर कानून साजी की गई, आइन में तरामीम हुई, रियासती इदारों में रीस्ट्रक्चरिंग देखने में आई, जबकि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान को नुमाया कामयाबियां हासिल हुई हैं। मुल्क की सियासत में बड़े उतार चढ़ाव देखने में आए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की तब्दीली, काबीना में रद्दोबदल, कानून साजी, दहशत गर्दी के वाक़यात और कुदरती आफात ने सूबे को शदीद मुतासिर किया। पंजाब में 2025 के दौरान वसी पैमाने पर कानून साजी हुई। बड़े तरक्याती मनसूबों और अहम हुकूमती फैसलों के नफाज ने सूबे के सियासी और इंतजामी मंजरनामे को बदल कर रख दिया, जबकि कराची के लिए भी 2025 निहायत ही अहम रहा। जहां सियासी फैसलों, शहरी नज़्म व नस्क और मुख्तलिफ अहम वाक़यात ने शहर के हालात को मुसलसल ज़ेर बहस रखा, वहीं बलोचिस्तान में 2025 सिक्योरिटी के एतबार से एक मुश्किल साल साबित हुआ, जहां दहशत गर्दी और तखरीबकारी के मुतअद्दिद वाक़यात, बम धमाके, ट्रांसपोर्ट पर हमले और कीमती इंसानी जानों के ज़िया ने गहरे असरात छोड़े। कैपिटल और चारों सूबों के कैपिटल से हमारे साथ ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं। उनसे इस पूरे साल में क्या कुछ हुआ सूबाई सतह पर और मुल्की सतह पर, उस हवाले से जानते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, वैसे तो आपने खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है, वो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। बताइएगा ओवरऑल ये साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? देखें, 2025 जो है ये पाकिस्तान की रेलेवेंस का साल था। 2025 जो है ये पाकिस्तान के तारीख रकम करने का साल था। ये दिफाई मैदान में तारीख रकम करने का साल था। ये सफारती महाज पर तारीख रकम करने का साल था। ये ना सिर्फ बैरूनी महाज पे पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था, बल्कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चर का साल था, जिसमें एक ऐसी तरामीम हुई जिसने इस शारा दस्तूर पे मौजूद जो है वो पावर की रीस्ट्रक्चरिंग की, उसमें रिफॉर्म्स लेकर आया ये साल। और अगर हम वैसे बात करें, यूँ तो दर्जनों ऐसे इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और बड़े इवेंट्स हैं जो दुनिया में पाकिस्तान की रेलेवेंस के हिसाब से थे, इंटरनली थे। लेकिन 5 से 7 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स थी जिनका जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मई में होने वाला ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, उसने पाकिस्तान को ना सिर्फ दुनिया में रेलेवेंट कर दिया, दुनिया में पाकिस्तान को जो दुनिया में तन्हा करना चाहता था हमारा दुश्मन नरेंद्र मोदी, जो अपने घुमंड में, गरूर में मुब्तला था, वो इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री, पाकिस्तान की जो सफारती रेलेवेंस है, उसकी अहमियत है, खित्ते में उसकी अहमियत है, इस वक्त हैरान कुन तौर पर अपनी बुलंदियों को जो है वो छू रही है। और जो मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, उसने अमेरिका की जो अटेंशन है वो ग्रैब की। यानी अमेरिका ने जब ये देखा कि पाकिस्तान किस तरह से अपने कम तरीन वसाइल में अपनी काबिलियत के साथ डिलीवर करना जानता है, तो किस तरह जो सदर ट्रम्प जो हैं जब वो 1 साल कबल जो है दोबारा इलेक्ट होके आ रहे थे और क्या क्या सराहियाँ की जा रही थी, उसने दुनिया की जो तवक्कुआत हैं वो बदल कर रख दी। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखा, और ख़ास तौर पे इसमें जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनका जो किरदार, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का जो किरदार है, उसको दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो अहम तरीन दौरे हुए, हमने देखा कि जहाँ 6 सरबराहाने मुमलिकत जो हैं वो 1 साल के दौरान पाकिस्तान आए, जिसमें तुर्की के सदर हैं, जिसमें ईरान के सदर हैं, जिसमें उर्दन के जो सरबराह हैं, जिसमें किर्गिस्तान के सदर हैं, जिसमें इंडोनेशिया के सदर हैं, और यूएई के सदर इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा 6 वज़राए ख़ारजा अहम ममालिक के वो पाकिस्तान आए
2025 में। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के साथ इंगेजमेंट्स थी, जो यहाँ के जो लीडरशिप ने दौरे किए, जिसमें 28 दौरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से अहम तरीन ममालिक के किए गए। इसके अलावा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से 43 दौरे उनकी जानिब से किए गए। सदर मुमलिकत की जानिब से 5 ऑफिशियल दौरे किए गए। फील्ड मार्शल की जानिब से अहम तरीन ममालिक के साथ जो दौरे जो हैं वो किए गए। इसके अलावा 2025 का साल इसलिए भी बड़ा अहम रहा, दिफाई मैदान में दुनिया राग़िब हुई पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री की जानिब। भी हाल ही में लीबिया के साथ $4 अरब का जो एक दिफाई मुआहिदा है वो फाइनलाइज हुआ है। JF-17 थंडर जो है दुनिया खरीदना चाहती है। जो चीन है जिसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग थी, उसने पाकिस्तान को कहा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी में भी आप हमें गाइड करें, कि आप हमारे लोगों को ट्रेन करें, हमारे पायलट्स को ट्रेन करें। तो ये एक 2025 जो है ये एक बड़ी तब्दीली का साल इसे इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से मुतालिक एक परसेप्शन जो है कुछ अंदरूनी और बैरूनी हल्के जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो सब कुछ यकसर तब्दील होकर आ गया। एक नई तस्वीर पाकिस्तान की जो है वो दुनिया ने देखी। अच्छा, मुआशी मैदान में यहाँ जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि मुआशी मैदान में 2022 से ऑनवर्ड एक ख़ास किस्म का माहौल जो है वो मुल्क में जो है वो देखा जा रहा था। ख़ास तौर पे एक अनसर्टेनिटी थी। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो कम तरीन सतह पे 2022 से ऑनवर्ड देखने को मिल रहे थे, तो उस पर हुकूमत पे भी बड़ी तनकीद होती थी पाकिस्तान की। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 2025 में दुनिया ने पाकिस्तान की एक नई तस्वीर देखी है। अदील, आप साथ ही रहेगा